सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 15। आप कहेंगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 15 किस चीज़ का है? मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, स्ट्रक्चर का, किस चीज़ का है? ध्यान से समझो। तुम अगर क्लास 10th में हो, देखो ज़रा, अगर तुम क्लास 10 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो तो तुम मैथ का सिलेबस, क्या चीज़ जी, मैथ का सिलेबस जब देखोगे ना तो चैप्टर 6 है ना, उसका नाम क्या है जी? चैप्टर 6 जो उसका नाम है क्या चीज़? ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स है। इस ट्रायंगल चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2, 6.3। तो ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तुमको मिल जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाला जो सीबीएसई का टेक्स्ट बुक है उसमें मिल जाएगा। तुम इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड से हो, क्लास 10th में हो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो इस सबको मिटाते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल है। अ वर्टिकल पोल, देखो अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल का मतलब ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना। मान लो ये ग्राउंड है तो वर्टिकल पोल एकदम खड़ा रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड से। ठीक है, समझना जरूरी है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक, इस क्वेश्चन को खींच लेते हैं भाई। एक वर्टिकल पोल है, 6 मीटर है, ये कास्ट ग्राउंड पे करता है 4 मीटर का। अब देखो ये कैसे हो जाएगा भैया, ये कैसे हो जाएगा? देखो आगे पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ टावर। तो आप कहोगे कि भैया ये वाला क्या है जी? ये वाला क्या है? वर्टिकल पोल। ये वाला क्या है? पोल है। अब यहां पे एक टावर भी है, टावर है, इसका 28 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पे बनता है। आप कहोगे क्या बनता है, क्या हो रहा है? क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा ठहरो, जरा ठहरो। आप कहोगे कि भैया यहां पे शैडो कब बनता है? मान लो मैं ऐसा खड़ा हूं, अगर सन इधर से उग रहे हैं, सनराइज इधर से भाई सनराइज, सन इधर से उग रहे हैं, तो अगर सन यहां पे गिरेगा, ये मान लो ना हम वर्टिकल, हम पोल है, समझो पोल है यहां पे, अगर यहां से लाइट मारा जाए तो इसका परछाई ऐसे एक जाके उस फर्श पे गिरेगा, गिरेगा। तो जो ये वाला लाइन गिर रहा है ना, हम खड़े हैं और उस ग्राउंड से वो वाला डिस्टेंस शैडो कहलाता है, छाया। अब फिगर से आ जाओ। आप कहोगे कि भैया ये पोल है, खुशी की बात है, ये 90 डिग्री है। आप जानते हैं ये ग्राउंड एरिया है, ये ग्राउंड फ्लोर समझो, ये ग्राउंड लेवल है, ये भी क्या है? ग्राउंड लेवल है। ठीक है भाई साहब, ग्राउंड लेवल है। तो ये ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल प्लस वर्टिकल पोल से 90 डिग्री का, ये वर्टिकल टावर और ये ग्राउंड लेवल से ये 90 डिग्री का। यहां तक क्लियर हो गया कि ऐसे ये सीधा खड़ा है ग्राउंड पे। अब यहां पे सन है, सन है, सन सन सन। ठीक है, ये क्या करते हैं? उगे रहते हैं, तो ऐसे ये लाइट इधर जाता है, तो इसका परछाई कहां बनता है? ये 4 मीटर डिस्टेंस पे बन जाता है। ठीक है, यहां से 4 मीटर डिस्टेंस, देख लो 4 मीटर। अब आप कहोगे कि भैया लाइट तो यहां भी आएगी ना, लाइट तो यहां भी आएगी ना, लाइट तो यहां भी आएगी। देखो ये खंभा है, ये खंभा है, लाइट यहां पड़ेगी तो इसमें तीर के थोड़े जाएगी, नहीं रुक जाएगी। ये वाला देखो, ये एक लाइट यहां पे आके गिरेगी ग्राउंड पे, ये 4 मीटर बनता है। इसी सेम टाइम पे यहां भी सन उगते हैं, सेम टाइम पे जब सन का लाइट यहां से ऐसे जाएगा तो ये वाला गिर जाएगा। कहने का मतलब कि भैया ये वाला पूरा लाइट, ये वाला लाइट यहां ही ब्लॉकेज हो जाएगा। तो आप कहोगे कि क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। टावर यही है ना ससुरा, ये टावर है ना, तो हाइट बोले तो यही निकालना है। मतलब अगर हम इस ट्रायंगल का नाम ABC रख दें, इस ट्रायंगल का नाम PQR रख दें, तो आप कहोगे कि भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि सनलाइट सेम टाइम पे फॉल हो रही है, सेम टाइम पे फॉल हो रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब देखो कैसे लिखते हैं एग्जाम में। आप कहोगे कि इन ट्रायंगल, भाई साहब गिवन क्या है? यहां पे आ जाओ, गिवन क्या है जी भाई? ट्रायंगल। क्या चीज? कुछ भी गिवन नहीं है। क्या चीज गिवन क्या है? टावर का वर्टिकल पोल। क्या चीज? देखो जरा, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, पोल ऑफ लेंथ कितना जी? वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ
पोल ऑफ लेंथ कितना जी 6 मीटर एंड सैडो कितना है उसका सैडो कितना है 4 मीटर। ठीक एंड ठीक है सेम टाइम टावर का सैडो कितना है जी, टावर का सैडो कितना है जी 28 मीटर लॉन्ग है। ठीक, आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड सॉल्यूशन बोल दो यहाँ पे, टू फाइंड क्या चीज, टावर हाइट का टावर, क्या चीज हाइट का टावर नहीं टावर का हाइट, टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ क्या चीज हाइट ऑफ टावर बोले तो निकालना पड़ेगा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल अब नाम दे दिया है तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल क्या चीज पी क्यू आर। आप कहोगे कि भैया एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, क्यों भाई, वर्टिकल से पोल से ग्राउंड, पोल टू ग्राउंड लेवल 90 डिग्री एंगल बनता है। और एंगल ए बराबर एंगल किसके हो जाएगा पी के, क्योंकि सन रेज फॉल्स सेम टाइम, क्या चीज सेम टाइम। यहां से ये क्लियर हो गया। अब देखो दो एंगल इक्वल, तो आप नहीं कह सकते हो कि बाई एंगल क्राइटेरिया क्या चीज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके। अब आप कहोगे कि भाई साहब यहां से करस्पॉन्डेंसी चेक करो, ए बी सी पी क्यू आर नहीं लिख देंगे, नहीं भाई साहब देखो जरा, जो ये एंगल करस्पॉन्ड हो रहा है पी के मतलब ए पी के, और बी किसके क्यू के, और ये सी किसके आर के हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई साहब क्या चीज पी क्यू आर, क्या चीज पी क्यू आर सिमिलर हो गया, पी क्यू आर सिमिलर हो गया, पी क्यू आर क्या हो गया सिमिलर हो गया। अब यहां से तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए पी क्यू चाहिए, तो सीपीसीटी से आप लिख सकते हो क्या चीज बाई सीपीसीटी, नहीं बाई सीपीएसटी। जब ये ट्रायंगल सिमिलर तो सीपीएसटी लगाएंगे, क्या करेंगे ए बी बटा क्या चीज पी क्यू निकालना है ना, साइड इंक्लूड हो गया, बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा पी आर, AC बटा क्या चीज PR। अब देखो तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है वो देख लो जरा। आप यहां से कहोगे कि भाई AB दिया हुआ है 6 और BC हेलो दिया हुआ है PQ कहाँ है जी, PQ तो हमें निकालना है, BC कितना दिया है जी 4 दिया है, और QR कहाँ है जी 28 है। ठीक, यही 2 से निकल जाएगा, इसी 2 से निकल जाएगा, तीसरा जाने का जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे कि भाई यहां से 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, यानी पी क्यू बराबर कितना 42 मीटर आंसर हो जाएगा, 42 मीटर। पी क्यू देखो जरा ये कितना है 42 मीटर है। इसी तरह से आपको आंसर निकालना होता है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।